हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक नई सीरीज की शुरुआत करने, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को सिखाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम कैन का यूज़ सीखेंगे। तो आज हम कैन का यूज़ सीखेंगे। उसके बाद हम और भी मॉडल्स और लाएंगे, जिसमें मॉडल्स के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के जितने भी सब टॉपिक होते हैं, टेंस वगैरह और एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, सब लाएंगे। आप बने रहिए हमारी सीरीज के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं यूज ऑफ कैन। सबसे पहले देखी जाए तो कैन कैन के बहुत सारे यूज होते हैं। कभी परमिशन के लिए होता है, कभी कोई एबिलिटी दिखाने के लिए होता है, कभी कोई प्रोहिबिशन के लिए होता है, जैसे कोई काम नहीं करना हो, यू कांट पार्क हियर, ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, कि कोई काम मैं कर सकता हूँ, कोई काम करने की मेरे अंदर ताकत है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्रेंच। ऐसे और भी काम हैं, जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इसके सबसे पहले मैंने एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसके दूसरे एग्जांपल देखें तो आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसे ही और भी सेंटेंस हैं, बहुत सारे हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। तो इसमें एबिलिटी के इतने सारे सेंटेंस देख लिए हमने, और आप अपने मन से बनाइए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें आता है परमिशन। एबिलिटी का हमने यूज सीख लिया है। एबिलिटी में भी यूज कैन का यूज करते हैं अगर किसी से परमिशन लेनी है या फिर परमिशन देनी है। जैसे क्या मैं आपकी कार यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर कार। ऐसे इसी के साथ साथ और भी एग्जाम्पल आते हैं। जैसे इसमें किसी से परमिशन लेनी हो, कैन आई ओपन द विंडो। इसी के साथ और भी देखते हैं, कैन आई यूज योर फोन। तो इसके परमिशन लेनी हो या देनी हो, इसमें बहुत सारे लोगों को एक और भी कन्फ्यूजन रहती है। जैसे कि इसके साथ तो मे का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मे का प्रयोग एक फॉर्मल वे में किया जाता है। जैसे हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं, टीचर्स को पूछ रहे हैं, किसी टीचर से किसी से परमिशन ले रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, मे आई गो टू वॉशरूम, तो वो टीचर को बोलते हैं। लेकिन हम अगर किसी के फ्रेंड को बोल रहे हैं, अपने को नॉर्मल जस्ट फ्रेंड है, तो क्या बोलेंगे हम उसको, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई यूज़ योर मोबाइल, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप। इसी के साथ साथ ये हमारा इसी के एग्जांपल्स हैं। तो इसमें से एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैन आई ओपन द विंडो। इसमें परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। इसके बाद एक और देखते हैं, कैन आई गो टू द लाइब्रेरी। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं। उसमें आप कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें से आपको जितने मैं पढ़ा रहा हूँ उतने सबके टॉपिक से, इनसे पॉइंट से बनाने हैं। दो दो एग्जांपल तो आप बनाइए, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते इंग्लिश। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप परफेक्ट हो सकते हैं इंग्लिश में। यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं कैन का उपयोग एक और जगह कहाँ हो सकता है। इसके बाद देखते हैं एबिलिटी और परमिशन के बाद देखते हैं, तो इसमें एक रिक्वेस्ट के साथ भी आता है। जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कैन आई सी योर आईडी या कैन आई सी योर आईडी, तो इसको एक एग्जांपल इसका ये हो गया, कैन आई सी योर आईडी।
इसमें क्वेश्चन मार्क आया है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या है कि क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैन यू साइन हियर, क्या आप यहाँ साइन कर सकते हो। ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि कैन यू साइन हियर, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एंड इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे कोई वेटर होता है, वो वेटर होता है तो उसके यहाँ आते हैं तो एक कैसे क्या बोलता है, कैन आई गेट योर ऑर्डर। ये वो एक रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि आप उसे ऑर्डर दें। कैन आई गेट योर ऑर्डर। इसके अलावा एक दूसरा यूज होता है, उसको हम सीखते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा देखते हैं एक और आता है, फोर्थ पॉइंट, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसका मतलब होता है निषेध। निषेध मतलब किसी चीज़ की मनाही हो। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सी जगह लिखा होता है यू कांट स्मोक हियर, इसीलिए ये निषेध है कि हम वहाँ कुछ चीज़ नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसके एक और एग्जांपल लेंगे। यू कांट स्मोक हियर। इसके अलावा देखते हैं कि बहुत सी जगह घर वाले लिख देते हैं, अपनी घर की दीवारों पे लिख देते हैं यू कांट पार्क हियर योर कार या और बाइक। तो यू कांट पार्क हियर। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हैं जो प्रोहिबिशन के हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा कैन का यूज़ ख़त्म हो चुका है। अगर बहुत से लोग होते हैं कि इन्हें एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन ये सब ना समझ के आने के बाद तो फिर वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो कि सेंटेंस को कैसे समझें। अगर आप चाहते हैं कि तो उसमें देख सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस होगा इसका तो ज़्यादातर सेंटेंस पॉसिबिलिटी है कि उसके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा। जैसे सकता है, सकती है या सकते हैं। अब इसके थ्रू देखें तो देखेंगे कि एबिलिटी है कि कोई काम करने की बोल रहा है तो इसमें सकता का कैसे आएगा। तो हम देखते हैं कि कोई काम कर सकते हैं, मतलब कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इसमें कैन का प्रयोग करेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन रीड बुक, आई कैन राइट, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल है। आई कैन ड्रिंक वाटर। ऐसे ही परमिशन की अनुमति के लिए कैन आई गो देयर, कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर। ऐसे ही बहुत सारे इसमें, जैसे कि मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। तो इसके बाद आते हैं रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट में कैसे होगा, रिक्वेस्ट में ऐसे कर सकते हैं, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं। ऐसे इसमें लगेगा कैन आई गिव यू वाटर। अब प्रोहिबिशन में निषेध, इसमें कि किसी चीज़ की मना की जाती है। जैसे कि तुम यहाँ अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, यू कांट स्मोक हियर, आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर ये आज का कैन टॉपिक यहीं से फिनिश होता है, और इसके साथ हम आगे और भी मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं कैन के, कुड, मे, माइट, शुड, और टू, बहुत सारे हैं जिनको मैं और सरल तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जितनी सरल तरीके से होगा मैं आपको समझाने से कोशिश करूंगा, जितने सिस्टमेटिक तरीके से हो सकता है उतने समझाने की कोशिश करूंगा।
अब आज हमने ये पढ़ लिया है, इसको आज हम आपको होमवर्क में कुछ सेंटेंस देंगे, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो सबसे पहले एक एक मैं सबके दे देता हूँ, उसमें सबको यूज कैन का ही होना है। तो देखिए, एक दे सकते हैं, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। एक अनुमति का ले लीजिएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एक रिक्वेस्ट का ले लीजिएगा, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? एक आप प्रोहिबिशन का ले लीजिए, तुम गाली नहीं दे सकते, यहाँ तुम गाली नहीं दे सकते। ये एग्जाम्पल करिए, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए। और आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या इंग्लिश में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा, रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू, और आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।